आता शांतरसाचे भरिते, सांडित आहे पात्राते, बोलणे बोला परवते, बोलवले जे। हे सद्गुरु, जो शब्दातीत अनिर्वचनीय है, उस आत्म विषय का व्याख्यान आपने मुझसे करवा लिया, इसलिए अब शांत रस की पाड़ मेरे मुख रूपी पात्र से उछलकर बह रही है। एथ इंद्रियांचा पांगू, जेया फिटला हे चांगू, तयासीची आथी लागू परिसावेया। जिनके इंद्रियों की पराधीनता ने पूर्णतया विराम पा लिया है, उन्हीं को यहाँ श्रवण का अधिकार सामर्थ्य होता है, उन्हीं को हिम्मत करनी चाहिए। हा असो अतिप्रसंगू, न संडीपा कथा लागू, होईल श्लोक संगती भंगू म्हणून या। श्रोतागण कहते हैं, अब ये विषयांतर की बहुत सी बातें न करो। देखो, श्लोक की संगति संवाद न छूट जाए, इसलिए तुम कथा का अनुसंधान मत छोड़ो। जे मना कळिता कुवाडे, घागुसिता बुद्धी नातुडे, ते देवाचे निसुरवाडे, सांगवले तुझ। जिस तत्व का आकलन करने में मन को भी कठिन लगता है, बार बार विचार करने पर बुद्धि को जिसका पता नहीं चलता, वह तत्व केवल दैव की अनुकूलता से तुम्हें बतलाना संभव हो रहा है। जे शब्दातीत स्वभावे, ते बोलीच जरी फावे, तरी आणिके काय करावे, सांगे कथा। जो आत्म तत्व स्वभावतः शब्दातीत है, वह यदि हमें तुम्हारे शब्दों में ही मिल जाए, तब फिर अन्य साधनाओं की क्या आवश्यकता है। अतः अब मूल कथा को ही आगे बढ़ाओ। हा आरती विषय को श्रोते यांचा, जाणवनी दासू श्री निवृत्तीचा, म्हणे संवादू ते या दोघांचा परिसा तरी। सभी श्रोताओं की उत्कट आग्रही इच्छा को देखकर श्री निवृत्तिनाथ का दास मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि हे श्रोतागण, आपका आग्रह ही है तो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ध्यानपूर्वक सुनो। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। मग श्री कृष्ण म्हणे पार्थाते, आता प्राप्ताचे चिन्ह पुरते, सांगेन तुझ निरुते चित्त देई। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें आत्मज्ञानी पुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से बतलाता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। तरी आत्मयोगे आथिला, जो कर्म फळासी विटला, तो घर रिगवनी वरिला शांती जगे। देखो, आत्मसाक्षात्कारी पुरुष जो कर्मफल के संबंध में ऊब गया है, निरीच्छ बन गया है, वही इस शांति की ओर से स्वयं पुरस्कृत किया जाता है। शांति स्वयं घर में आकर उसे वरण कर लेती है। महापराक्रमी राजा, योगी, विद्वान जिन्होंने शांति की आकांक्षा रखी, उनकी ओर वह नहीं गई। केवल आत्मयोग्य आथिला, जिसे शांति की आकांक्षा नहीं है, उसी के पास वह स्वयं आ गई। पुंडलिका से भेटी परब्रह्म आलेगा। महायोग गीता के मूल श्लोक में शांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। माउली ने उसका शांति रापनोति, शांति स्वयं आकर उसका वर्ण करती है, ऐसा किया, और एक नया सुंदर आशय घन परिमाण उत्पन्न हुआ। ईश्वर निष्ठा, आत्मनिष्ठा और कर्मनिष्ठा, इनका प्रयाग तीर्थ, प्रतिभा, प्रज्ञा और प्रसाद, इनकी प्रभात का परमोच्च प्रकाश। येरु कर्म बंधे किरीटी, अभिलाखाची आगाठी, कळासला दृढ खुंटी फळभोगाचा। हे अर्जुन, दूसरा जिसे आत्मानुभूति नहीं होती, वह कर्मरूप बंधन से, फलाकांक्षा की गांठ से, फलभोग रूपी खुटे के साथ
कसकर बांध दिया जाता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रिया और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जैसा फलाचे आधवे ऐसे कर्म करी आघवे मगन कीजे येणे भावे उपेक्षी जो। जैसे और कोई फल की आशा से कर्म करता है, वैसे ही जो साक्षात्कारी पुरुष कर्म करता है वह फिर मुझसे कुछ किया ही नहीं गया इस भावना से उसकी उपेक्षा करता है। तो जयाकडे वास पाहे तेया सुखाची वृष्टी होये तो म्हणे तेथ राहे महाबोधू। ऐसा पुरुष जिसकी ओर देखता है उस पर मानो सुख की वर्षा होने लगती है। वह जहाँ कहे वही महाबोध उपस्थित रहता है। यह वाचा सिद्धि, आत्मज्ञान भी आज्ञांकित। तो नवद्वार देही असतु परी नाही करी तुची न करी काही फल त्यागी। फल का परित्याग किया हुआ वह पुरुष इस 9 द्वारों वाले देह में रहते हुए भी न रहता हुआ सा होता है, और कर्म करते हुए भी वह कुछ नहीं करता, अकर्ता ही बना रहता है। न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के साथ संयोगी की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। जैसा का सर्वेश्वरू पाहिजे तव निर्व्यापारू परितोच रची विस्तारू त्रिभुवनाचा। यदि विचार किया जाए तो सबके अधिपति ईश्वर परमेश्वर जिस प्रकार क्रियाशून्य दिखलाई देते हैं, परंतु वही त्रिभुवन के विस्तार का निर्माण करते हैं। आणि करिता ऐसे म्हणिपे तरी कर्मी कवणी न सिंपे जे हातु पावो न लिंपे उदास वृत्ति। और यदि उसे कर्ता कहा जाए तो वह कौन से भी कर्मों से बद्ध परिणामित नहीं होता, क्योंकि उदास वृत्ति के कारण उसकी हाथ पैर आदि इंद्रियां कर्म में लिप्त नहीं होती। योग मुद्रा तरी न मोडे अकर्तेपणा साचलू न पडे परी महाभूतांचे दलवाडे उभारी भले। उसकी योग मुद्रा यौगिक समाहित तटस्थ अवस्था तो कभी बिल्कुल ही भंग नहीं होती। उसके अकर्तापन में कभी कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो भी पंचमहाभूतों से इस बहुत बड़े विस्तार का निर्माण करने का कार्य निरंतर चलते रहता है। प्राणी मात्रांचे या जीवी आहे परिकवणाचा कही नोहे जगची हे होये जाये तो शुद्धि ही नेणे। समस्त प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है, परंतु वह कभी किसी से भी संबंधित नहीं रहता, किसी से उसका कुछ लेना देना नहीं। संसार का यह राटघट, संसार का निर्माण होना और लय होना चलते ही रहता है, पर इसकी उसे खबर तक नहीं होती। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। पाप पुण्य ही अशेषे तो पासीची असतूने दखे आणि साक्षी ही होऊ न ठके येरी गोठी काईसी। वह तो जीव के पास ही रहता है, फिर भी जीवों के समस्त एक भी पाप पुण्यों को देखता तक नहीं और साक्षी बनकर भी खड़ा नहीं रहता, तो फिर और बातों की चर्चा ही क्या।
पै तो मूर्तीचे निमेळे, मूर्तची हो उनी खेळे, परी अमूर्तपण न मैळे, दादुले याचे. इस बात को ध्यान में रखो कि वह शरीर के आधार से साकार बनकर क्रीड़ा तो करता है, पर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की निराकारता कभी कलंकित नहीं होती. तो सृजी पाळी संहारी, ऐसे बोलती जे चराचरी, ते अज्ञान गा निर्धारी, पांडुकुमारा. हे अर्जुन, तुम निश्चित समझो कि वह संसार का निर्माण करता है, रक्षण संवर्धन करता है और संहार भी करता है. इस तरह से सृष्टि के संबंध में ईश्वर के बारे में लोग जो कुछ कहते हैं वह केवल अज्ञान ही है. ज्ञानेन तु तदज्ञानै येषान्नाशितमात्मनः, तेषामादित्यवच ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है. तेची अज्ञान जे समूळ तुटे, ते भ्रांतीचे मसेरे फिटे, मग अकर्तृत्व प्रगटे ईश्वराचे हे. जिस समय वही अज्ञान समूल नष्ट हो जाता है, उस समय मिथ्या ज्ञान का गाढ़ापन लुप्त हो जाता है. इसके उपरांत ही ईश्वर का यह कर्तृत्व मनुष्य के ध्यान में आता है. एथ ईश्वरची एकु अकर्ता, ऐसे मानले जरी चित्ता, आणि तो मी हे स्वभावता आदिची आहे. इस विश्व में अथवा ऐसी स्थिति में ईश्वर ही एकमात्र अकर्ता है, यह बात यदि मन में बैठ जाए तो ऐसा साक्षात्कार हो जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, और यह स्वाभाविकता से मूल स्थिति है. ऐसे निविवेके उदयो चित्ती, ते आसी भेदु कैचा त्रिजगती, देखे आपुलिया प्रतीति जगच मुक्त. इस प्रकार के विवेक से जिनके चित्त में ज्ञान का उदय होता है, तब उनको इस त्रिभुवन में भेद महसूस ही नहीं होता. वे सारे संसार को स्वानुभव से अपने समान ही मुक्त स्थिति में आत्मस्वरूप में ही देखते हैं. जैसी पूर्व दिशेचे आरावळी, उदयाची सूर्य होये दिवाळी, की येरी ही दिशा तियेची काळी, काळीमा नाही. जिस प्रकार पूर्व दिशा के राजमंदिर में सूर्य का आगमन होते ही आनंद हो जाता है, और उसी समय अन्य दिशाओं के महलों को भी निराशा की कालिमा नष्ट हो जाती है. राउड़ी अर्थात पट्टरानी के महल में यह रूपकात्मक शैली है. एरी दिशा, महाराज अभी हमारा भी समाचार लेंगे, ऐसी आशा. कालिमा अर्थात अंधेरा, सूर्य की यह रास क्रीड़ा है. ऐसे व्यापक ज्ञान भले, जे आते गिवसीत आले, ते यांची समता दृष्टी बोले, विशेषु काई. इस प्रकार के हितकारी व्यापक ज्ञान ने स्वयं जिनके हृदय में निवास कर लिया है, उन महात्माओं की समदृष्टि कौन से विशेषणों से शब्दित की जा सकती है? शब्द अधूरे रह जाते हैं. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्, तन्निष्ठास्तत्परायणाः, गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः. जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे परमात्म परायण साधक ज्ञान के द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं. बुद्धि निश्चये आत्मज्ञान, पूर्ण ब्रह्म स्वये आपण, तन्निष्ठत्वे परायण अहर्निश. बुद्धि के निश्चय से आत्मज्ञान संपादन करके जो पुरुष स्वयं ही पूर्ण ब्रह्मपद को पहुंच गए और निरंतर उसी ब्रह्मपद से ब्रह्म के परायण होकर रहते हैं,
ब्रह्मानुसंधान में मग्न रहते हैं।